हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो गई है 8/10/2020। अच्छा है, बीएड सेकेंड ईयर। विषय है अपने संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 23। प्रकरण है अपने संस्कृत शिक्षक की कर्तव्य। संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य। हमने अभी तक संस्कृत शिक्षक के जो गुण हैं, गुणों के बारे में चर्चा की थी कि एक संस्कृत शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, किस तरह का एक संस्कृत का शिक्षक होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही संयोगात्मक भाषा है और हर किसी के एकदम से समझ में नहीं आती। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत भाषा हम केवल रटन विद्या में हम प्रयोग में लेते हैं, बल्कि एक कालांश चलता है उस समय ही हम संस्कृत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम ना तो संवाद में हम प्रयोग में लेते हैं, ना वार्तालाप में प्रयोग में लेते हैं और ना ही हम बातचीत में हम प्रयोग में लेते हैं। इसलिए संस्कृत समझना, संस्कृत को बोलना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। लेकिन इसमें अगर एक संस्कृत शिक्षक चाहे तो संस्कृत को एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग में ले सकता है। संस्कृत शिक्षक चाहे तो एक विद्यालय में संस्कृत माहौल बना सकता है, लेकिन इसमें संस्कृत शिक्षक को ही पहल करनी होगी। तो मैं आप कुछ संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य बताऊंगा जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है शिक्षण। सबसे पहले क्या है? शिक्षण यानी टीचिंग। संस्कृत शिक्षक का जो शिक्षण होना चाहिए वो भावपूर्ण, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर भावपूर्ण और अर्थपूर्ण नहीं होगा तो संस्कृत शिक्षण कभी भी रुचिकर नहीं हो सकता। एक चीज बता दूं मैं आपको कि जो चीज बच्चों को कठिन लगती है उस कार्य में कभी भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, उस शिक्षण में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे। तो संस्कृत भी एक ऐसी भाषा है जो बोरिंग है और क्लिष्ट और श्लिष्ट भाषा होने के कारण बच्चे इसमें रुचि कम लेते हैं। संस्कृत शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षण को सुचारू रूप से करना है। इस कार्य को रोचक, प्रभावी और सफल बनाने के लिए वह पहले पाठ्य पुस्तक की शिक्षण योजना बना ले और उसके अनुसार पाठ पढ़ाए। इससे उसका शिक्षण व्यवस्थित और उपयोगी होगा। अगर संस्कृत शिक्षण करवाना है, एक शिक्षक जब संस्कृत शिक्षण करवाता है तो उससे पहले, शिक्षण करवाने से पहले उसकी कार्य योजना बनाए, उसकी पाठ योजना बनाए, उसकी इकाई योजना, उसकी वार्षिक पाठ योजना पहले से बना ले। कौन सी शिक्षण विधि को प्रयोग में लेना है, कौन सी सहायक सामग्री को प्रयोग में लेना है, कौन से उदाहरणों को प्रयोग में लेना है, वो पहले से ही अपनी कार्य योजना में निर्धारित कर दे। उससे क्या होगा? शिक्षण उपयोगी और रोचक बनेगा। अगर हम पहले से अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो हम शिक्षण में क्या कराना है, या हम जो चीज उस समय में हमको याद आती है वही करवा पाते हैं, लेकिन जो चीज हम बहुत सी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो अगर लिखी हुई चीज अगर पहले से होगी तो हम शायद उसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में है मूल्यांकन। दूसरा है मूल्यांकन। मूल्य और अंकन। संस्कृत शिक्षक को छात्र के अर्जित ज्ञान का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए और उनका प्रगति अभिलेख रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब
हम एक शिक्षक होने के नाते अगर पढ़ाया जाए तो हमको मालूम क्या पड़ेगा कि बच्चा कितना सीख पा रहा है और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ये तो तभी मुमकिन है जब हम उनकी परीक्षा लेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनको मौखिक प्रश्न पूछेंगे, तभी हम उसका बता सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। मूल्यांकन करने के बाद हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उनकी सूचियाँ रखेंगे, कौन से बच्चे प्रतिभाशाली है, कौन से बच्चे कमजोर है। और इससे हमें यह ध्यान रहेगा कि हमें कौन से बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद में साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन। तीसरा है साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन। साहित्यिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जो विषय से संबंधित हो, ऐसी गतिविधियां, ऐसी क्रियाएं करवाना जो पढ़ने के अलावा भी हो। पढ़ने के अलावा ऐसे बहुत से गतिविधियां हैं जिसमें पढ़ाई से संबंधित है, जिससे वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना या अंताक्षरी करवाना, उत्सव करवाना, प्रदर्शनी करवाना, कार्यक्रम करवाना, ये भी एक शिक्षण में ही आता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि पुस्तक से प्रेम होता है, लेकिन बहुत से लोगों को खेल में पढ़ने में रुचि ज़्यादा होती है, मनोरंजन करने में ज़्यादा रुचि होती है। तो ऐसी गतिविधियों को भी एक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर आयोजन करना चाहिए। संस्कृत शिक्षक को विद्यालय में साहित्य क्रियाएं अवश्य आयोजित करनी चाहिए। इससे छात्रों की अभिव्यक्ति का विकास होगा, ज्ञानवर्धक होगा और संस्कृत अध्ययन के प्रति रुचि विकसित होगी। पुस्तकालय सुविधा होता है, पुस्तकालय सुविधा महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय की सुविधाएं होनी चाहिए। पुस्तकालय के बारे में मैंने बहुत ही अपने विस्तृत और विषय वस्तु के बारे में बताया कि पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय किसे कहा जाता है और पुस्तकालय कैसे, क्या लाभ, क्या उद्देश्य, क्या महत्व रखता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है कि पुस्तकालय से ही एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक ज्ञान वर्धक करता है, ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है। यानी अपने ज्ञान को और आगे से आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का सहारा ले सकता है। संस्कृत शिक्षक को छात्रों के लिए पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे उनको पुस्तकें चयन करना सिखाना चाहिए। यानी एक संस्कृत शिक्षक और संस्कृत शिक्षार्थी, जब शिक्षार्थी संस्कृत के बारे में कुछ जानना चाहता है और नई नई विधियों, नए सूत्र, नए सिद्धांतों के बारे में जानना चाहता है, तो वो पुस्तकालय में जाके संस्कृत से संबंधित उन विषयों को ग्रहण कर सकता है। और कौन सी पुस्तक का चयन करना है, कौन सी पुस्तक का चयन नहीं करना है, उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की कठिनाइयाँ। छात्रों की कठिनाइयाँ। छात्रों के सामने आने वाली संस्कृत से संबंधित सभी कठिनाइयों के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहिए। और जो भी बच्चा अगर समस्या लेकर आता है तो उसका मतलब है कि हैंड टू हैंड, यानी तुरंत प्रभाव से इसका निराकरण करना चाहिए। संस्कृत शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। अगर हम संस्कृत शिक्षार्थी के अगर समस्या को दूर नहीं करते हैं तो शायद हम बच्चों की नज़रों में गिर जाते हैं और समस्या, और फिर वो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण।
उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जो समस्या बच्चों के सामने आई है, जैसे शिक्षण विधि चलती है निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि उन कारणों का पता किया जाए जिस कारण से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उसको पढ़ने में रुचि जागृत नहीं कर पा रही है। ऐसे कौन से कारण हैं? जैसे आर्थिक स्तर भी हो सकता है, मानसिक स्तर भी हो सकता है, और ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर उन कारणों का पता करके उसका उपचार करना है, यानी दोनों वो शब्द एक चिकित्सा विभाग से या चिकित्सा से संबंधित है कि निदानात्मक मतलब होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी नहीं है तो वो अपन को रिपोर्ट निकालने के लिए कहता है, यानी रिपोर्ट निकालना यानी कारण पता करना है कि बीमारी किस कारण से हुई। उसके बाद में उसका उपचार यानी पर्ची पे वो लिख के देता है, वो उपचार क्यों होता है। ऐसे ही हमें कारणों और उनका उपचार बच्चों को बताना चाहिए, तभी वो एक संस्कृत विषय में रुचि लेता है। इसलिए एक संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो इसका शिक्षण, मूल्यांकन, साहित्यिक सेवा का आयोजन, पुस्तकालय की सुविधा, छात्रों की कठिनाइयाँ और शिक्षण, इन सभी बातों का ध्यान रखे। अगला विषय हम अगले वीडियो को लेकर प्रस्तुत होंगे।